सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, रिसेंटली का जजमेंट है, और जिसमें आरोपी के खिलाफ जो आरोप था कि उसने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसको इस आरोप से उन्मुक्त कर दिया गया। उसके खिलाफ जो एफआईआर थी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो साथियों, हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आपको 306 के बारे में बताया है कि आप 306 का मुकदमा किस प्रकार से रद्द करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस मुकदमे में दोषी नहीं हैं या फिर आपके खिलाफ ऐसा कुछ सबूत है जो ये प्रथम दृष्टया साबित कर दे कि आपके खिलाफ ये आरोप नहीं बन सकता है, आपके पास पहला तरीका हमने आपको बताया है कि 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में कैसे क्वेश्चन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो दूसरा तरीका है कि जब मामला सेशन कोर्ट में चलता है तो शुरुआती दौर पे ही आप सीआरपीसी की धारा 227 के अंतर्गत डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपके खिलाफ यह मुकदमा नहीं बन रहा है। अब अगर आप इस कहानी को समझेंगे, जो इस केस की कहानी है, तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को डिस्चार्ज किया था। तो इस केस के जो एफआईआर के जो कंटेंट थे, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, जो एफआईआर के आधार पर जो कहानी थी। एक व्यक्ति है जो एक होटल में ठहरा हुआ था, और जब उसने रूम का दरवाज़ा नहीं खोला 2-3 दिनों तक, तो होटल वालों ने पुलिस वालों को बुलाया, रूम का दरवाज़ा तोड़ा और पता चला कि व्यक्ति ने सुसाइड किया है। वहाँ पे कुछ पॉइजन बरामद हुआ, सुसाइड नोट बरामद हुआ, घर वालों को ही बुलाया गया। पुलिस ने 174 सीआरपीसी के अंतर्गत जब अपना इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ पे बाकी सारे लोगों के जो बयान थे, बयान लिए और जो सुसाइड नोट था बरामद किया। उसके बाद गवाहों के बयान के आधार पे आरोपी के खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में चार्जशीट फाइल हुई। उसके बाद जो आरोपी था, आरोपी ने सेशन कोर्ट में 227 के अंतर्गत डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल किया, जिससे कि सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सेशन कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पे 306 का अपराध बन रहा है। उसके बाद आरोपी ने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिवीजन एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि सेशन कोर्ट ने जो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया है उसे सेट असाइड किया जाता है, उसे रद्द किया जाता है, आरोपी को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। अब हाई कोर्ट ने जिन फैक्ट पे ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि किस आधार पे आरोपी को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है, आप वो समझिएगा। हाई कोर्ट के समक्ष जो सबसे पहला जो कंटेंट था वो था एफआईआर और गवाहों के बयान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी जब कभी भी आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करें या फिर 482 फाइल कर रहे हैं तो एफआईआर के कंटेंट और जो विटनेस की स्टेटमेंट है उस पर फोकस करें, क्योंकि प्राइमा फेसाई वही देखा जाता है कि आरोपी के खिलाफ ये केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया, सबसे पहले हाई कोर्ट ने बताया कि 306 का मुकदमा किस आधार पे दर्ज होता है। जैसा कि इसकी परिभाषा है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटमेंट टू सुसाइड। अब अगर आप किसी को अबेट कर रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं, तो उसकी जो परिभाषा बताई गई है अबेटमेंट की, वो बताई गई है सीआरपीसी 107 में, जिसमें कि महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि वो तभी लागू होगा जब कोई व्यक्ति अकेले या 2 लोगों या 3 लोगों के साथ मिलकर के या ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर के ऐसा कोई एक्ट करता है, ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सुसाइड ही कर ले। मतलब कि जिस व्यक्ति को इस मुकदमे में आरोपी बनाया जाना चाहिए या फिर जिस व्यक्ति को इसके खिलाफ आरोप प्रमाणित होगा, तो उसके खिलाफ ये अपराध साबित होना चाहिए कि उसने कुछ ऐसा प्रयास किया कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले। अगर ऐसा मिसिंग है तो फिर यह मुकदमा उसमें नहीं बनेगा। और इस केस में ऐसा ही था। हाई कोर्ट ने यह पाया कि एफआईआर के जो कंटेंट हैं और जो गवाहों के बयान हैं उससे ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो आरोपी है, आरोपी ने ऐसा कुछ प्लानिंग किया, इस प्रकार से इंस्टिगेट किया, इस प्रकार से कोई एक्ट किया कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लिया है और इसने उसको मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। तो ये जो फैक्ट है और ये जो इंग्रेडिएंट है ये मिसिंग था इस केस में। इस आधार पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। तो साथियों, अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो आप इस जजमेंट को पढ़िएगा और इस जजमेंट के आधार पे आप भी या तो क्वेश्चनिंग का एप्लीकेशन फाइल करिए या तो आप चाहें तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। अगर वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप उसका रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। धन्यवाद साथियों।